लोग देखते हैं मोबाइल फोन वर्क कैसे करता है। तो जैसे अगर हम लोग किसी को कॉल करते हैं, हमारे पास मोबाइल है, हम अपने दोस्त को कॉल किए, तो ऐसा नहीं है कि इससे सिग्नल निकल के डायरेक्ट इस मोबाइल में आ जाएगा। दूसरा फोन है, अगर हम इस नंबर पे कॉल करेंगे तो क्या इसे सिग्नल निकल के इस फोन में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं और वो मोबाइल जिस भी लोकल एरिया टावर से कनेक्ट है वहां पे पहले उसका सिग्नल जाएगा, और वो किस फॉर्म में जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। हम लोग जो बात करते हैं, हमारा जो आवाज होता है वो क्या होता है? साउंड वेव होता है। और मोबाइल के माइक में क्या जाता है? साउंड वेव जाता है। और इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है उस साउंड वेव को क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। और फिर वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है कहाँ? हमारे लोकल एरिया टावर में। और वो लोकल एरिया टावर क्या करता है? उस सिग्नल को रेडिएट करके कहाँ भेज देता है? सैटेलाइट में। सैटेलाइट में जो अंतरिक्ष में है हमारा सैटेलाइट, वहां जाने के बाद फिर क्या होगा? वो पता करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि ये नंबर हम किसका डायल किए हैं। जैसे मान के चलिए पवन का नंबर डायल किए हैं, तो पवन के लोकल एरिया टावर में चला जाएगा। जैसे पवन मंजरा का है तो मंजरा के टावर में जाएगा, और फिर वहां से वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जाएगा? उसके मोबाइल फोन में, पवन के मोबाइल फोन में। अगर पवन के मोबाइल फोन में नहीं जाए, अगर पवन का मोबाइल स्विच ऑफ रहे या नेटवर्क नहीं रहे, तो आपके मोबाइल में ये सुनाई देगा आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कहा कि इसके पवन के मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है ना। आपका सिग्नल निकल के यहाँ से टावर में गया, टावर से सैटेलाइट में, फिर सैटेलाइट से उसके लोकल एरिया टावर में। लेकिन पवन के मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं ना, तो क्या सुनाई देगा? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हो नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। लेकिन अगर इसमें नेटवर्क रहा तो आ जाएगा सिग्नल, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, और फिर हम लोग इससे बात कर सकते हैं। और जो बात करते हैं फिर इसके मोबाइल में क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आएगा। लेकिन उसके मोबाइल में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो ट्रांजिस्टर क्या करेगा? उस साउंड वेव को, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देगा। फिर स्पीकर से आवाज सुनाई देगा, हेलो। हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे भी बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घिरा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसा होता, दिखाई देता, ये सुनाई देता, हम अगर किसी से बात करते, पूर्णिया में मेरा दोस्त है और हरदा पुल में कोई जाता तो क्या होता? उसको भी आवाज सुनाई देता, हाँ दीपक सर का आवाज जा रहा है। या यहीं बैठ के अगर रेडियो में गाना सुनते हैं, पूर्णिया से जो ब्रॉडकास्ट होता है, प्रसारण होता है, रेडियो टावर है ना पूर्णिया में, तो अगर हम यहाँ पर बैठ के रेडियो में गाना सुन रहे हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो गाना तो उधर से ही आ रहा होगा। किस फॉर्म में आता होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म, है ना। रेडियो में क्या रहता है? ट्रांसमीटर रहता है, जो कि क्या करेगा? ट्रांसमीटर क्या करेगा? चेंज कर देगा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में। अगर ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट साउंड आता, तो बिना रेडियो का ही कोई गाना सुन लेता, कि गाना जा रहा होते हुए कान लगा के सुन लेते हैं। तो किसी को भी अगर हम कोई संदेश भेजते हैं, कॉल या मैसेज, तो वो किस फॉर्म में जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाता है। ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। अगर हम यहाँ से कॉल लगाएंगे, डायरेक्ट सिग्नल निकल के इस मोबाइल में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ये कहाँ जाएगा? इस मोबाइल में जाएगा हमारे विद्यार्थी चौक के टावर में। फिर वहां से कहाँ जाएगा? सैटेलाइट में। फिर सैटेलाइट आइडेंटिफाई करेगा हम कहाँ का नंबर डायल किए। अरे विद्यार्थी चौक का ही नंबर डायल किया, तो वो विद्यार्थी चौक के नेटवर्क में या मोबाइल टावर में आएगा वो सिग्नल। फिर वहां से आएगा इसी फॉर्म में। अगर ऐसा नहीं रहता, तो अगर आपके मोबाइल में फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं या फिर नेटवर्क उड़ा देंगे, तो डायरेक्ट तो आ सकता था ना कॉल। ऐसा नहीं होता। आप कहीं भी कॉल कीजिए, आप यहाँ से मेरे मोबाइल में फोन कीजिए या दिल्ली कॉल कीजिए, समय उतना ही लगेगा। तो इस तरह से मोबाइल फोन वर्क होता है, काम करता है। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं।